हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निर्मला शुक्ला आप सभी का अपने डीआरएनएस चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 के बचे हुए पीवाईक्यू और एमसीक्यू दोनों मिक्स हैं। तो आप लोग जल्दी से आ जाना, वीडियो को देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को गलत लगे या समझ में ना आए उसका आंसर भी आप लोग पूछना, कमेंट भी करना कि हाँ आपने इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है, वो भी किसी ऑथेंटिक बुक के साथ। मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो कोई नज़र से छूट गया क्वेश्चन, इसलिए इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा जो है यूनिट 2 का एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों ही ख़त्म कर दें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है, राम की शक्ति पूजा रचना कब हुई थी? राम की शक्ति पूजा रचना कब लिखी गई थी? तो 1800, 1994, 1934, सन 1935, सन 1936, 1937। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 1936। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। मैं बकता नहीं हूँ, कविताएं इजाद करता हूँ। धूमिल, इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। श्रीकांत वर्मा, आज फिर शुरू हुआ जीवन याज मैं एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। रघुवीर सहाय और शमशेर बहादुर सिंह, इन सब का क्या करना है, हमको जोड़ा बनाना है। एक का हो जाएगा, मैं कविता इर्द गिर्द, एक नंबर का यहाँ पे टिक कर देते हैं, रुकिएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके कवियों के साथ प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। जूही की कली, भारत भारती, प्रियप्रवास और रश्मि रथी। लेखकों प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है। जूही की कली हो जाएगी 1916, भारत भारती हो जाएगी 1912, प्रियप्रवास हो जाएगा 1914, प्रथम रश्मि हो जाएगा 1919। इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। जन्मा कवि प्राकृत्य घुमक्कड़ और विरासत मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कहीं कभी या कभी वहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उससे बाहर की भी झांक लेते थे। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो हो जाएगा नागार्जुन के संदर्भ में, ये कथन है नागार्जुन के संबंध में। राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन जी। बैठे हुए सुखद आ, आतप से मृग रोम मंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? साकेत में चित्रकूट का, साध्य बेड़ा में वन प्रांत का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में शाश्वत प्रदेश का। इसका इसमें वर्णन किया गया है, तो रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? कुमार, रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र और महेश्वर तिवारी। महेश्वर तिवारी निम्नलिखित में से इसमें से हो जाएंगे गिरिधर राठी। तुम कनन किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी, स्कंदगुप्त। कामायनी और स्कंदगुप्त, ये है स्कंद चंद्रगुप्त से।
फिर है निम्नलिखित काव्य प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रकाशन काल के साथ सुमेलित करना है। लोकायतन है, लोकायतन आशु भारत भारती चित्रलेखा। लोकायतन का हो जाएगा 2 नंबर। लोकायतन का 1 मिनट, लोकायतन का हो जाएगा 1964, आंसू हो जाएगा 1925, भारत भारती हो जाएगा 1912 और चित्रलेखा हो जाएगा 1901 1935। द्विवेदी युग की कविताओं की विशेषता है श्रृंगारिकता, इतिवृत्तात्मकता, लक्षणिकता और प्रबंधात्मकता। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है कि कौन कौन से होगी, तो हो जाएगी 1 नंबर और 2 नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषता कौन सी है? जातिवाद व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्कालिक चित्रण और शोषण का विरोध विरोध व्यक्ति स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा। नीचे दिए गए विकल्प में से छांट के बताना है कौन सा होगा। दिनकर के काव्य की विशेषता बतानी है। जाति की विरोध हो जाएगा, युद्ध तात्कालीन शोषण। 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य और तक नहीं अब तक नहीं निकला था। बड़ी नासी विशेषता इसी काव्य की यही है कि यह सारा संस्कृत के दीर्घवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिनामा में रखना इनका कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए स्पष्ट किया था? किस ग्रंथ के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था रामचंद्र शुक्ल ने? तो प्रिय प्रवास के बारे में कहा था। प्रिय प्रवास के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। निम्नलिखित में से अग्जेय के काव्य हैं भग्नदूत, आत्मा की आंखें, आत्महत्या के विरुद्ध और चिंता। इसमें से बताना है कि कौन कौन सी उनकी हैं। भग्नदूत है और चिंता। निम्नलिखित में माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं स्वर्ण हिमकिरीट, स्वर्ण धूलि, हिमकिरीटनी, विष्णुप्रिया और हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी इसमें से कौन कौन सी हैं? तो हो जाएगी हिमकिरीटनी और हिमतरंगिणी। माखनलाल चतुर्वेदी की हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? 3 आदमियों का जिक्र किया है। तो सबसे बन जाना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही इजी कहेंगे। रघुवीर सहाय के कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, हंसो हंसो जल्दी हंसो। नीचे दिए गए विकल्पों को में से सही उत्तर का चयन कीजिए। रघुवीर सहाय के कविताओं का सही अनुक्रम 1 नंबर ये हो जाएगा, फिर ये 2 नंबर हो जाएगा हंसो हंसो जल्दी हंसो। लोग भूल गए हैं 3 नंबर पे आएगा, कुछ पते कुछ चिट्ठियां हो जाएंगी 4 नंबर पे। राइट आंसर 2 नंबर, 3 नंबर होगा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। नदी की बाग छाया, कितनी नावों में कितनी बार, पहले सन्नाटा बुनता हूँ, इत्यालम। इत्यालम सभी का क्रमशः लगाना है। पहले कौन सी कविता आएगी? पहले कौन सी कविता आएगी? तो पहले आएगी हमारी, बताइए आप लोग सही आंसर इसका क्या होगा? पहले कौन सी कविता आनी चाहिए? पहले हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर। पहले आएगी नदी की इत्यालम 1 नंबर, फिर हो जाएगी कितनी नावों में कितनी बार 2 नंबर, फिर हो जाएगी पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 3 नंबर, फिर हो जाएगी नदी की बाग छाया 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? करुणा करुणामय को भरता, तुम के पर्दे में आना, मधुपन गुनगुना कर कह जाता कौन, कहानी यह अपनी, मेरी आंखों की पुतली में तुम बनकर पान समा जा रहे, गा कोकिला वर्षा पावन
नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। नीचे दिए गए विकल्पों का सही आंसर उत्तर का चयन करना है। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर का जो है चयन करना है। डी और बी और 2 और 3 होगा। निम्नलिखित में से सही जोड़ी का मिलान करना है। रघुवीर सहाय, काठ की घंटियां, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सभी का क्या करना है, मिलान करना है। तो पहले हो जाएंगे रघुवीर सहाय का हो जाएगी आत्मा के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध। केदारनाथ का हो जाएगा जमीन पक रही है। कुंवर नारायण क्या हो जाएगा, आत्म जयी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हो जाएगी काठ की घंटियां। 1 नंबर। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली है। कुछ कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, इस पद का नहीं जो उसके माता पिता व वंश की देन है। यह कथन उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से लिया गया है? प्रियप्रवास, मानव भारत भारती और रश्मिरथी कुरुक्षेत्र। किससे यह कथन लिया गया है? तो रश्मिरथी से लिया गया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। परिमल लहर, ग्राम्य, दीपशिखा। परिमल लहर, ग्राम्य और दीपशिखा। परिमल लहर, ग्राम्य और दीपशिखा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? उद्धव शतक, सुदामा चरित्र, भ्रमरदूत और राम पंचाध्यायी। आधुनिक काल की कौन सी रचनाएं हैं? आधुनिक काल की पूछ रहे हैं ना, तो आधुनिक काल की हो जाएंगी उद्धव शतक और भ्रमरदूत। भ्रमरदूत ठीक है, उद्धव शतक और भ्रमरदूत। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के घने जंगल, गोंड जाति निम्नलिखित में से सैनिकों पाल कर बैठे हैं। किसको पाल के बैठे हैं? मुर्गी और तीतर, भेड़ और बकरी, हिरण और मुर्गी, गधे और ऊंट। तो किसको पाल के बैठे हैं? मुर्गी और तीतर। बहुत इजी क्वेश्चन था। मुर्गी और तीतर पाल के बैठे हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से छायावादी कौन सी रचना छायावाद की नहीं है? झरना, पाथिक, मिलन और रश्मि। रश्मि पाथिक, पथिक और मिलन दो नहीं है। निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? कामायनी, गुंजन, राम की शक्ति पूजा, पल्लव। राम की शक्ति पूजा और पल्लव। राम की शक्ति पूजा, पल्लव कौन सा होगा? तो हो जाएगा कामायनी, 1936 में प्रकाशित हुई थी, और राम की शक्ति पूजा 1936। 1 और 3। ब्रज ब्रजभाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? ब्रजभाषा में लिखी गई टीकाओं कौन सी सूची में असत्य है? तो बिहारी सस्सई की टीका भगवान दीन ने की थी, सही है ये। कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास ने की थी, ये भी सही है। इसमें से 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक तो ये भी दिया जा सकता है कि बिहारी सस्सई की टीका किसने लिखी थी, किस कवि ने? तो भगवान दीन ने लिखी थी। एक ये क्वेश्चन बन सकता है, और एक तो ये क्वेश्चन मिलाने वाला बना ही है। दूसरा आपको मिलान करने के लिए दे देंगे कि बिहारी सस्सई एक तरफ दे देंगे, हरिचरण दास, जानकी प्रसाद, ईश्वरी दास, फिर भगवान दीन की आप इनका मिलान कीजिए, या वन लाइनर में भी दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं पीवाईक्यू एमसीक्यू के, तो उनको आप लोग बहुत अच्छे से ही रीड करके जाया करिए। 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो अपने आप आने लगेगा। फिर है रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद। रामचंद्र की टीका जानकी प्रसाद, ये भी सही है। सॉरी, ये तो डी नंबर में लग गया। मिट का ही नहीं रहा। अच्छा, इरेजर यहाँ है तो कहाँ से मिटेगा? ये नहीं होगा, ये होगा ये। ठीक है, ये भी सही है। ठीक, ये जो है हमारा गलत आंसर है, जो कि यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक, ये गलत है, लेकिन यही असंगत को ही हमको छांटना था ना, तो असंगत ही गलत। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि व्यवसाय
व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी के गीत लिखता है, कवि शौक शौक से गीत लिखता है और बेचता है। केवल 1 और 2 हो जाएगा व्यावसायिकता के लिए। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है। मिलन के पल केवल 2-4, विग्रह के कल्प अपार। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता और नारी की, सिद्ध की निसीमता पर लघु लहर की लाश कैसा। दीपक लघु दीपक लघु लघु सिर पर धके अकोल आलोक का आकाश कैसा। ओवल वृष्टि हुई तमाम छा गया, पट गई महिकंक काल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट नंबर। प्रिय प्रवास के संबंध में सही कथन है। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसमें छंदों में तुकांतता है नहीं है और 27 सर्ग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या प्रसाद सिंह, हरिऔध। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो जन्म काल के अनुसार सभी कवियों का सही अनुक्रम ऑप्शन नंबर 1। जन्म काल के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है। तुलसीदास शर्मा, तुलसीराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, जगदम्बा प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जगदम्बा प्रसाद। मुख कमल समीप सजे थे दो, किसलय से पूरैन के, जल बिंदु सदृश इहरे, कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रेयसी रूपवती, प्रेयसी के लिए प्रमुख उपनाम दिए गए हैं। प्रेयसी निर्देश, प्रेयसी के लिए अनुरूप। राइट आंसर हो जाएगा इसमें प्रेयसी निर्दयी के लिए होता है। ठीक है ना। पुरूरवा पुनरस्त परेहित दुरापना बात इवाहाइश। उर्वशी का तृतीय अंश इस बीच भाव पर केंद्रित है। उपरोक्त स्त्रोत्र है। किसका स्त्रोत्र है ये। पुरूरवा पुनरस्तम परेहित दुरापना बात बा इवाहमिस। उर्वशी का ये आप लोग पढ़ लेना यार भाई, ऋग्वेद का। सुंदरता का आलोक स्रोत है। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ना मेरे मन, जिसमें नवजीवन का प्रभाव होगा। फिर जंग में आंगन में। उपयुक्त कविता के रचयिता हैं जयशंकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा। तो बी नंबर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं। जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता के ने इन कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। कभी परिवर्तन का स्वागत करना नहीं चाहता। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर 1 और 3 सही है। मैं निर्भरी दुख की बदली प्रतिपाद्य है। मैं निर्भरी दुखली स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा, और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। कर रही लीलामय आनंद महाचित सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन नील अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त।
शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचित कहा गया है? इच्छा, ज्ञान, स्मृति। इच्छा, ज्ञान, चित्ती। इच्छा ज्ञान है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया राइट आंसर हो जाएगा। बादल को गिरते देखा है कविता से संबंधित सही तत्व है। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। इसमें उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूत्यात्मक चित्रण है। बादल को गिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य बताइए। नागार्जुन को कालिदास के मेघ का पता ठिकाना मालूम था। नागार्जुन बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। उज्जैनी के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। एक किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन की अनुभूत्यात्मक चित्रण किया गया है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए। कुछ पते कुछ चिट्ठियां, आत्मा की आंखें, चुका भी नहीं हूं मैं, कुकुरमुत्ता। तो कुछ पते कुछ चिट्ठियां किसकी हैं? तो 1 नंबर। कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1 नंबर। आत्मा की आंखें 2 नंबर। चुका भी नहीं हूं मैं, कुकुरमुत्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। असाध्य वीणा अकजे के किस कविता संग्रह में है? बाबरा हेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरे वो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है। इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्ति किस कविता से है? अकाल दर्शन, नक्सलवाड़ी, रोटी और संसद, मोचीराम। मोचीराम नक्सलवाड़ी से है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। उदिता, चांद का मुंह टेढ़ा और चिंता, संसद से सड़क तक। डी नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित अकजे की रचनाएं हैं। निम्नलिखित अकजे की रचनाएं का आंगन के पार द्वार, इतने पास अपने, नदी पर बाग छाया, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। अकजे की रचनाएं है ना इसमें से, तो अकजे के आंगन के पार द्वार है और है नदी की बाग छाया। आंगन के पार द्वार और नदी की बाग छाया। कामायनी ने के निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम बताइए। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन। तो हो जाएगा स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन। सी नंबर। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? यह देह भाव भव भ्रांति है। पुरूरवा, उर्वशी, औसनरी और महर्षि चावन्य कौन कहता है? महर्षि चावन्य कौन कहता है? उर्वशी कहती है। यूनिट 1 से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कवि से तोल सकता है धन। इस देश को दे दीन बंधु, भारतवर्ष को किस पुण्य भूमि बताएं? शीतल ज्वाला जलती है इधर जो मृग जल का। नशा भी हूँ मैं, अनंत विकास का, क्रम भी त्याग का। नीचे दिए गए कथनों का सही अनुक्रम बताइए। मित्रता बड़ा अनमोल रतन है, कभी से तोल सकता है धन। मित्रता बड़ा अनमोल धन है, कभी से तोल सकता है धन। 1 मिनट गाइस, तब तक दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ। ठीक है, बताते रहिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोगों को भी छोड़ रही हूँ ये क्वेश्चन। और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मित्रता बड़ा अनमोल रत्न है, कब इसे तोल सकता है धन। इसका राइट आंसर हो जाएगा महारामधारी सिंह दिनकर का है ये। ठीक है, एक का मैं बता दी। इस देश को
ही दीन बंधु भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। यह कथन किसका है? यह है मैथिली शरण गुप्त का। फिर है शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। ईंधन होता दृग जल का 2 नंबर जयशंकर प्रसाद का है। नशा भी हूँ मैं अनंत विकास का, क्रम भी त्याग का। महादेवी वर्मा। मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। इसका आप लोग आंसर दीजिए। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के अल्पापार।